तो हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करता हूं और वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सामने होंडा शाइन गाड़ी है जिसके मैं आगे वाले शॉकर बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे शॉकर बनाए जाते हैं और किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है नट बोल्ट खोलने में तो उनको भी कैसे खोलें। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, पहिए को ये नट खोल के एक्सल बाहर निकाल के निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम ये ऊपर वाला शॉकर का बोल्ट खोल लेंगे, ठीक है। इसको खोलने के बाद हम ये बोल्ट जो देख रहे हैं आप, ये नीचे बोल्ट होता है 12 नंबर का, हम इसको ढीला कर लेंगे। इसको पूरा नहीं खोलना है, इसको सिर्फ ओनली ढीला करना है, ठीक है। इसको ढीला करने के बाद आप इसको शॉकर को निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये मट काट के बोल्ट भी खोल लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप खोल लीजिएगा ताकि ये अलग हो जाए। अब इसके बाद ऊपर का बोल्ट खोल के आपको सिर्फ नीचे इस शॉकर को सरकाना है, यहाँ तक, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं यहाँ तक सरकाना है, ठीक है। फिर आपको ये बोल्ट टाइट करने के बाद ये जो नट और होता है जिससे ये शॉकर रुका हुआ होता है 27 नंबर का, आपको उसको यहीं खोल लेना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइट हो तो आप बाहर निकाल के, जैसे मैं करूँ ठोंकते हैं आप वैसे ठोंक लेना। लेकिन देखिए मैंने पहिया बाहर निकाल लिया है। अब मैं इनको ढीला कर लूँगा, मतलब इनको खोल ही लूँगा, ढीला करने की जरूरत नहीं है, मैं इनको खोल ही लूँगा पूरा मट काट के, ठीक है। अब ये मैं ऊपर वाला खोल ले रहा हूँ, इसको भी पूरा खोलना है, ठीक है। इसको खोल देता हूँ फटाक से। इसको खोलने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। तो आप देखिएगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करिए, बहुत इजी वे में हो जाएगा, बहुत आसानी से शॉकर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ। अब मैं इसको ढीला करूँगा जैसा कि मैंने बताया आपको, सिर्फ मैं इसको ढीला करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ढीला करूँगा ताकि हमारा शॉकर नीचे आ जाए, बस। इसको पूरा नहीं खोलना। जैसे कि ढीला हो गया हमारा शॉकर, अब हम इसको नीचे कर ले रहे हैं। अब हमें यहीं तक रोकना है जहाँ तक मैंने बताया आपको। यहाँ तक हमें रोकने के बाद, यहाँ रोकने के बाद हमें इसको सेंटर में मिला के, मतलब जहाँ हमारी चाबी लग जाए 27 नंबर की, अच्छे से अब हमें इसको कस देना है, ठीक है। इसको हमें अब अच्छे से कस देना है, क्योंकि जब हम बाहर निकाल लेते हैं शॉकर को तो ये हमारा अच्छे से खुल नहीं पाता है नट, ठीक है। बोल्ट ये हमारा अच्छे से खुल नहीं पाता है। तो अब हम इसको यहीं पर खोल लेंगे, 27 की चाबी लगा के इसको अब हम यहीं खोलेंगे अच्छे से, इजी वे में खुल जाएगा। तो ये खुल गया था, अब मैं इसको निकाल ले रहा हूँ, इजी वे में खुल गया। अब जो प्रोसेस है, अब देखिए आप, ये शॉकर अब मैं खोल रहा हूँ। ये बोल्ट निकालने के बाद अब देखिए आप ध्यान से इसमें क्या क्या निकलता है और कैसे खोला जाता है, स्टेप बाय स्टेप, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये हम इसको साफ रख देंगे एक तरफ, साफ करके। ये भी एक डाबल निकलती है, ये एक वार से निकलती है, और ये स्प्रिंग निकलता है, ठीक है। बस ये 3 आइटम इसमें निकलते हैं। स्प्रिंग निकलने के बाद रख दिया। अब इसमें ऑयल निकालेंगे हम, ठीक है। इसका ऑयल निकाल लेंगे हम। अब इसको ऐसे ऐसे मतलब अच्छे से निचोड़ लें ताकि ये जहाँ हम खोलें अपना पुलर वगैरह लगा के वहाँ ये निकले ना, टपके ना, ठीक है। तो अभी हमने अच्छे से टपका लिया, मतलब निचोड़ लिया पूरा। अब हम इसको, ये पुलर आता है, एक सरिया आती है जिसको अंदर डालते हैं, ठीक है, शॉकर के अंदर डालते हैं। अब हम इसको शॉकर के अंदर डालने के बाद हमने इसको शॉकर के अंदर डाल दिया। अब थोड़ी सी ठोंक लगा लेंगे अच्छे से ताकि ये फिसले ना, ठीक है। अब हम इसमें एक पिस्टन की पिन लेंगे, पिस्टन की, स्प्लेंडर प्लस के पिस्टन की पिन जो इसमें आ जाए, ठीक है। पिस्टन की पिन होती है जिसको गंजन पिन भी बोलते हैं। इसको डालने के बाद इसमें अच्छे से हल्के हल्के ठोंक लगा लें ताकि जो एलंकी का बोल्ट होता है वो इस आरे से खुल जाए, ठीक है। तो हम इसको ठोंक लगा ली हल्की हल्की, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, ये ठुक गया। अब हम इसको 6 की एलंकी डालने के बाद खोल लेंगे आराम से। देखिएगा आप, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इसको खोल लेंगे, इशारे में खुल जाएगा, क्योंकि ठोंक लगा लें इशारे में खुल जाएगा। किसी भी बोल्ट पर आराम से आप पहले अगर ठोंक लगा लेंगे तो वो बहुत आराम से खुल जाएगा। अब ये खुल गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, लैग को, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद ये राठ निकाल लेते हैं हम बाहर। अब इसको रख देते हैं ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे ही फिट करना होता है। ये स्प्रिंग होता है, इसको अब ये थोड़ा टाइट हो गया है, सरिया में नहीं निकल पा रहा है, इसको हम ऐसे ही रख ले रहे हैं, ठीक है। ये रख दे रहे हैं हम इसको ऐसे ही। अब ये देखिए, हमें इसको पिन पेचकस को ये रबड़ से निकालना है, नहीं सॉरी, रबड़ को पिन पेचकस से निकालना है ठीक है। अब हमें एक लॉक होती है यहाँ पे, इस लॉक को इसी पिन पेचकस से निकाल लेना है। इस लॉक को इसी पिन पेचकस से निकाल लेना है, ऐसे ही निकल जाएगी। अब देखिए जो सील मेरा निकालने का तरीका है मैं दिखाऊँ आपको, मैं किस प्रकार निकालता हूँ। ये बड़ा पेचकस लेके मैं यूँ निकाल लेता हूँ, ठीक है, इशारे से निकल जाती है। अब आपको कोई और भी तरीका हो सकता है, फिलहाल में मुझे सबसे बेस्ट यही तरीका लगता है, मैं यही इसी तरीके से निकालता हूँ।
तो इसको निकालने के बाद अब सब कुछ साफ़ करने के बाद, ठीक है, सारी साफ़ करने के बाद मैं फिट करके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। ये सील देख रहे हैं आप, ये सील आपको सीधी डालनी है, ध्यान रखना। ये जो आपको चौड़े चौड़े दिख रहे हैं ये आपको अंदर रखना है, ये बाहर रखना है, और ये जो पतली पतली लाइनें दिख रही हैं आपको अंदर करनी है, ठीक है। मतलब चौड़ी उल्टा सीधा यार नॉर्मली हर इंसान को दिख जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप इसको डाल दीजिए अच्छे से। तो मैं इसको हल्की हल्की दूसरी सील लगाने के बाद, जो पुरानी सील थे उसको लगाने के बाद आप हल्की हल्की ठोक लगा दीजिए और पुरानी सील को बाहर निकाल लीजिए। और अब ये लॉक जो है, अब ये अच्छे से बैठ जाए तो लॉक लगा दीजिए। हाथों से ही बैठ जाएगा, ये मैं हाथ से ही बैठा देता हूँ, अच्छे से बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बैठ गया ये लॉक, हाथ से ही बैठ गया। पिन पिचकस से आप चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो। हो गया, बैठ गया है, ठीक है। अब अगले का प्रोसेस हमारा क्या है देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इसी में अब इसमें हमें स्प्रिंग डालना है, ठीक है। स्प्रिंग डालने के बाद हमें ये डालना है रॉड, ठीक है, स्टील की रॉड हमें ये डालना है इसमें। रॉड इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, रॉड डालना है हमें। रॉड डालने के बाद एक इसकी पिंडावल आती है, पिंडावल डाल देनी है हमें ऐसे, ठीक है, जिसमें नट कसा जाता है, ये पिंडावल डाल देनी है हमें। अब इसके बाद हम लेग को डाल देंगे, ठीक है। लेग को हमने डाल दिया। अब हम इसमें देख लेना वार्सल होती है एक पतली सी इस बोल्ट में, तो आप देख लें निकले ना, ठीक है। मैंने देख लिया है इसमें। अब मैं इसमें बोल्ट डाल देता हूँ और इसको कस देता हूँ अच्छे से। अब मैंने इसको कस दिया। इसको कसने के बाद मैं बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अब मैंने इसको पूरा कस दिया, ऐसे ही कस जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा जोर करने की कोई ज़रूरी नहीं है किसी बोल्ट पे आप। अब मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्रिंग के बारे में, जिसमें मैं भी कंफ्यूज होता था। कुछ लोग बताते थे कि स्प्रिंग उल्टा सीधा होता है, कि मोटा पतला होता है। तो अब मैं बताऊँगा आपको कि एक्चुअली में वो होता क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, समझे। जो इसमें स्प्रिंग डाला जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये ऑयल डाल दिया, ठीक है। ये ऑयल सॉकर ऑयल होते हैं जो अलग ही आते हैं, ठीक है। आप ये सॉकर ऑयल डाल दीजिएगा, मैं डाल रहा हूँ सॉकर ऑयल इसमें डाल रहा हूँ। एक पूरा डब्बा लीजिए जो कि आता ही है सॉकर ऑयल के हिसाब का आता है, बस वही डब्बा डाल दीजिएगा। मैंने डाल दिया, ठीक है। ये डिब्बा डालने के बाद अब आइए मेन चीज़ ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्प्रिंग में आपको लोग बोलते हैं कि ये उल्टा सीधा, ये मोटा पतला होता है जहाँ से उल्टा सीधा, देखिए इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है यार, किधर से भी डाल सकते हो। स्प्रिंग को इस तरीके से डालने के बाद आपको एक वॉर्सल होगी, ये वॉर्सल डालनी है, ठीक है। ये वॉर्सल डालने के बाद एक बड़ी सी पिंडावल है ये, इसको भी डालना है आपको। अब आपको इस बोल्ट को अच्छे से कस देना है, ठीक है, ठीक है, दबा के अच्छे से कस देना है पूरा, आपको फुल उसमें लगा के कस देना है। मैं बताऊंगा अब आपको, स्प्रिंग में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, इसका सिर्फ जो काम करने का होता है, चाहे आप किधर से भी डाल दो काम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादा गैप होता है वो हिस्सा ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहीं से भी डाल सकते हैं स्प्रिंग को निश्चिंत होकर, कोई टेंशन नहीं है। इसका काम करने का है जितना वो करेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और जो भी आपके सवाल जवाब हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं, जो मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं वो हो सकता है किसी और को भी आती हों, इसलिए मैं वीडियोस बना देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू।